बच्चों, बातों को सुनिए। जैसा कि आपको पता ही है, जो कुछ विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था शुरू हो चुकी थी, यहाँ पर भी इस क्षेत्र में, इस विद्यालय में यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज में भी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था शुरू कर दी गई है 1-2 दिनों से। तो आज सबसे पहले हमको पढ़ाना है क्लास 12 केमिस्ट्री सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट अध्याय हैलो एल्केन और हैलो एरीन नामक अध्याय के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं, हैलो एरीन किसे कहते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित और भी जो बातें होती हैं उन सब के बारे में भी हम लोगों को जानकारी लेना होगा। और जैसे बातें हैं कि इसमें कुछ नोट भी आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी, फिलहाल इसे आप लोग देखते रहिएगा। तो इसमें जो भी बातें होंगी, ये अध्याय की बात किया जाए तो ये लेसन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के बाद भी जो बातें होती है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अध्याय आफ्टर 12। इसलिए इस अध्याय को आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। इस अध्याय को आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। अगर इसे आप नहीं पढ़े तो ये समझ लीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे का जो भी लेसन है वो बहुत बढ़िया आपका तैयार हो नहीं पाएगा। फिर उसके लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। प्रयास यही करना कि इस लेसन को साथ साथ पढ़ते रहें। ज़्यादातर आपको प्रयास यही करना है कि इस लेसन को साथ साथ पढ़ते रहिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आने वाले समय में बहुत अधिक होगी। और ये जब तक लॉकडाउन की व्यवस्थाएं चल रहा है तब तक आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी पर डे, ऐसे ही चैप्टर वाइज सीरियल से एक एक मिलती रहेगी पर डे वीडियो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखे रहिएगा। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो अब बातों को सुनिएगा ध्यानपूर्वक। जब भी हम लोगों ने कभी भी अध्याय शुरू किए तो उसमें यही जानने का प्रयास किया करते थे कि कहते किसे हैं अध्याय को ही। ठीक उसी प्रकार आज हम लोगों को क्लास 12 एनसीईआर सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स नामक अध्याय के बारे में जानकारी लेना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हैलो एल्केन कहते किसे हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग को जानकारी लेना है कि हैलो एल्केन कहते किसे हैं। तो बातें सुनिए कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं। अभी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बातें आप लोग केवल सुनते रहिए और लिखने वाली नोट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। केवल ये लेक्चर है कि नोट वहाँ से लिखोगे, यहाँ केवल आप सुनना है। तो क्या होगा कि जब हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह क्या होते हैं, जैसे CH3, ये देखिएगा। यदि एल्काइल समूह ग्रुप की बात किया जाए, एल्किल ग्रुप की बात किया जाए तो कैसे होते हैं, CH3 होता है, C2H5 होते हैं, C3H8 होते हैं, C5H9, ऐसे ही अपने चलते रहते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। हैलाइड ग्रुप की किसकी बात करना है, हैलाइड ग्रुप की बात करना है। हैलाइड ग्रुप की यदि बात किया जाए तो इसमें क्या होते हैं, जैसे X माइनस हैलाइड होते हैं। अब इस X माइनस में कौन कौन से आते हैं, Cl, FCl, Br, I, ये सब अपने आ जाते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब के सब क्या होते हैं, हैलाइड ग्रुप होते हैं। एल्किल और हैलाइड के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड, या इसी को हैलो एल्केन कहते हैं। बस समझिए। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, CH3, C2H5, C3H8, ऐसे अपने जोड़ते रहिए और बनाते रहिए। इसके अलावा हैलाइड में कौन कौन से होते हैं, पीरियोडिक टेबल में 7वें या 17वें वर्ग के तत्व जो होते हैं उसे हैलाइड कहते हैं। इसमें कौन कौन से आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अपने होते हैं। एल्किल और हैलाइड के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, हैलो एल्केन। या इस बात को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ये बात ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये देखिए CH3 है, ये क्या है, X है। फिर या हम लोग क्लास 11 की बात किया जाए तो वहाँ पर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग नामक अध्याय पढ़े। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित बातें यहाँ से परिभाषा में हम लोग यूज करेंगे। जैसे देखिएगा 1 2 3 4 सिग्मा है तो कौन सा संकरण होगा, sp3। हैलो एल्केन कहते किसे हैं, सबसे पहला उद्देश्य हम लोगों को यही जानने का है कि अध्याय पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जानेंगे कि हैलो एल्केन कहते किसे हैं। तो अब बातें सुनिएगा। जब हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बात फिर से समझिएगा।
जब हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बातें सुनिएगा। जब हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं। तो यही बातें आप लोग को पॉइंट बना के भी लिखना होगा कि एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोगों को एक पॉइंट बना करके लिखना होगा। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र CnH2n+1x CnH2n+1x होता है। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार, हाँ बोलो। क्लास में पढ़ा रहे थे, थोड़ी देर करते हैं। तो ये तो किसकी बातें थी? हैलो एल्केन की बातें थी। अब फिर ये हैलो एल्केन की बात किया जाए तो इसमें जैसे अध्याय की बातें है ना, इसमें एकदम जनरल बातें हम लोग सबसे पहले जब भी कोई भी लेसन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो एकदम जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे। जीरो से एकदम हम लोगों को टॉप लेवल तक जाना है। हैलो एल्केन क्या होते हैं, अब बात होगी कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होते हैं, तो बातें सुनिए। जैसे क्लास 11th, फिर वहीं से रिलेट करके आपको बता रहे हैं। क्लास 11th में हम लोगों ने IUPAC जब पढ़ा था उसी समय हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बारे में भी चर्चा किए थे, जिसमें हम लोगों ने जाना कि जब कोई कार्बन केवल और केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन कहते हैं। जब कोई कार्बन दो कार्बनों से जुड़ा होगा तो उसे द्वितीयक कार्बन, तीन कार्बनों से जुड़ा होता है तो उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है? केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा होगा? प्राथमिक कार्बन होगा। प्राथमिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे प्राथमिक हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर हो रही है ना बातें? कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन क्या होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे, एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे, वो बातें कि जब हाइड्रोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब फिर ये देखिएगा कि ये कार्बन है, तो ये कार्बन जो ये बीच वाला कार्बन ये कितने कार्बनों से जुड़ा है? दो कार्बनों से, तो ये कैसा होगा? सेकेंडरी एल्किल ग्रुप होगा। कैसा होगा? द्वितीय कार्बन है। अब इस द्वितीय कार्बन से यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसे क्या कह देंगे? द्वितीय एल्किल हैलाइड। मैं समझिए, प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो उससे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। फिर एक बातें निकल के आती हैं, जैसे कि ये देखिए कार्बन की बात किया जाए, ये कैसा कार्बन है? तृतीयक कार्बन है। तृतीयक कार्बन है क्यों है? क्योंकि 1, 2, 3 कार्बन से जुड़े हैं। यदि इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो इसे क्या कहते हैं? तृतीयक एल्किल हैलाइड। पॉइंट बना के आप लोगों को यही लिखना होगा कि जब प्राथमिक कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब द्वितीय कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब तृतीय कार्बन परमाणु से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम लोग तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये चैप्टर की कुछ सामान्य बातें थी जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। इसके अलावा फिर बातें हैं कि इसमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन, निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं अभी। बाकी इस अध्याय में हम लोगों को
और डिटेल में जानकारी लेना है। लेकिन अभी एक छोटी सी बातें हैं। जब क्या होते हैं, जैसे बातें सुनते रहिएगा, जब हैलोजन परमाणु क्या करते हैं, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, किसकी बात होती है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का, जैसे ये देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कोई सा भी मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब अपने क्या होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उससे किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड होगा। क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां से एक H आएगा, एक X को लेके निकल जाएगा, बाकी बचा क्या, यहाँ CH3 बचा और यहाँ एक X बचा, तो एक X इससे जाकर के जुड़ जाएगा। जब क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। बात ध्यान दे रहे हैं, तो किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। इस एल्किल हैलाइड में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिन्हें जानना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, और ये टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में आप ध्यान में जरूर रखे रहिएगा। इसलिए क्योंकि जिस समय हम लोग अभिक्रिया के बारे में जानकारी लेंगे, बहुत सारी कन्वर्जन अभिक्रिया के बारे में जानकारी लेंगे, या कई सारी परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, तो ये वहाँ काम आएगी। जैसे कौन कौन से वो टर्म हैं, एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, वाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजेलिक हैलाइड क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों को छोटी छोटी जानकारियां लेना है, पर आपके लिए है बड़ी इंपॉर्टेंट। इग्नोर मत करिएगा, इससे आपको याद जरूर रखना है। चैप्टर की बेसिक बातें जरूर याद रखे रहिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम्स बहुत होगी तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इस बात को ध्यान में ही रख के सारी बातें आपको करना है। तो एक हेडिंग आप लोगों को नेक्स्ट लिखना है, एलिलिक हैलाइड, किसके बारे में, एलिलिक हैलाइड, एक हेडिंग आप लोगों को लिखना है, एलिलिक हैलाइड। ऐसे भी नोट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको केवल बातें सुनते रहिएगा। एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, आप बात समझिए, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C, ठीक, ये कैसा समूह होता है, एलिल समूह होता है। ये कैसा समूह है, एलिल समूह। ये कैसा समूह है, एलिल समूह होता है। एलिल समूह क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C को एलिल समूह कहते हैं। एलिलिक हैलाइड किसे कह देंगे, इससे X जुड़ा है और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। X जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण है sp3। यहीं से हम लोगों को एलिलिक हैलाइड की परिभाषा बनाना है, यहीं से हम लोगों को एलिलिक हैलाइड की परिभाषा बनाना है। कैसे परिभाषा को हम लोग बनाएंगे, बातें सुनिएगा। जब हैलोजन परमाणु क्या होगा, जब हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के, हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विकाबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ध्यानपूर्वक फिर से बातें सुनिएगा कि एलिलिक हैलाइड कहते किसे हैं। जब हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं है कि जब हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित
कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट इसी बात को, अब नेक्स्ट नहीं, इसी बात को यदि बॉन्ड लाइन के द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे प्रदर्शित करोगे, ये भी बातें आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। तो इसी बात को हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं CH2X। ये देखिए क्या है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसीलिए कैसा है, एलिलिक है। या इसी बात को बेंजीन रिंग के द्वारा हम लोगों को दर्शाना है तो हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इसी बात को यदि बेंजीन रिंग से दर्शाना चाहें तो हम लोग ऐसे भी इस बात को दर्शा सकते हैं। तो अब ये देखिए ये कैसा है, ये भी एलिल है, ये भी कैसा है, एलिल है। क्यों है, ये देखिए कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3, ये कार्बन कैसा है, sp3, क्यों, 1 2 3, यहाँ एक हाइड्रोजन 2 भी मिलेगा तो क्या होगा, sp3 होगा। फिर इसी प्रकार ये भी कैसा है, sp3 कार्बन, तो ये भी है, बात ध्यान दीजिएगा, ये भी कैसा है, sp3 है, और ये भी कैसा है, sp3 है। लेकिन प्रॉब्लम्स बात यह है कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो ये बात, तो इसलिए कैसा हो गया, एलिलिक हो गया। देखिए कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन से क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसीलिए ये कैसा है, एलिल समूह ये भी है। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, ऐसी बहुत सारी बातें आपसे पहचानवाई जाती है कि एलिल समूह कहाँ है। और यदि आपको देखना है, क्वेश्चन करना है, तो एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा, उसमें बातें आपसे पहचानवाने के लिए उसने कह रखा है कि ये बातें, इसमें कौन सा एलिलिक समूह, इसमें एलिलिक समूह किसमें है, तो वहां से आप और एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये तो बातें थी, मैं आपको कॉन्सेप्ट में केवल क्लियर करवा रहा हूँ कि एलिल कहते किसे हैं। अब नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं, जिसके लिए आप लोग एक हेडिंग लिखिएगा, बेंजिलिक हैलाइड। हेडिंग क्या लिखना है आपको, बेंजिलिक हैलाइड। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम होता है, बेंजिलिक हैलाइड। अब बेंजिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, बात सुनेगा। अब देखिए बेंजिल समूह, बेंजिलिक क्या होते हैं, बेंजिल समूह क्या होते हैं, C6H5CH2। या इसी बात को थोड़ा स्ट्रक्चर के लिए इस पर बनाए, तो C2H है इसके पास, 1H 2H, इससे X जुड़ा। अब बातें सुनिए, बेंजिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, अगर X को छोड़ दिया जाए, सिर्फ ये इतना देखो ना, C6H5CH2, इसी को क्या कहते हैं, बेंजाइल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, बेंजाइल कहते हैं या बेंजीन, इसी को बेंजीन कहते हैं। अब बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं, अब बातें सुनिएगा। जब हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़े, इसी बात को परिभाषा का बताते हैं, इसी बात को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसी बात को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बातें सुनिए, परिभाषा यहाँ से बहुत और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे बनाने के बाद ही समझाने जा रहा हूँ। जब हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग, जब हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग, जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े हो
जब हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित होता है या जुड़ा होता है तो उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। तो ये किसके बारे में जानकारी थी? बेंजिलिक हैलाइड के बारे में। हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित होता है तो उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट आपको हेडिंग लिखना होगा वाइनिलिक हैलाइड। नेक्स्ट आपको क्या हेडिंग लिखना है? वाइनिलिक हैलाइड। तो हेडिंग लिखेगा वाइनिलिक हैलाइड। अब बातें सुनिए कि वाइनिलिक हैलाइड किसे कहते हैं। इसके हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो कैसा होगा? sp2 होगा। आप लोग तो इतना सीख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम से थोड़े ना, स्वयं परिभाषा बनाते रहे यार, हमारे स्टूडेंट हो आप लोग, क्या प्रॉब्लम से स्वयं बनाइए डेफिनेशन। तो स्वयं बनाए क्या होगा कि जब हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा, जब हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। बस समझ पा रहे हैं? जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से तुरंत क्या जुड़ा हो? हैलोजन जुड़ा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट क्या जुड़ा होगा? हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? वाइनिलिक हैलाइड कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एज इट इज ऐसा ही। जब हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। ये चैप्टर की कुछ बेसिक बातें हैं जिनकी परिभाषा हमने आपको बताया, ये आपको ध्यान में रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ इस बात की वजह से नहीं कर पाओगे, या इसी बात को यदि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाया जाए तो ऐसे दिखाई जा सकती है, ठीक, या इसी बात को रिंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो ये देखिए आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड, यही से क्या है? एक्स। जब क्या होते हैं? हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध से जुड़ा होता है तो उसी को कहते हैं। तो ये तो बातें समाप्त होती है। अब हम लोगों को जानकारी कुछ इसी अध्याय में और छोटे छोटे टर्म के बारे में जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोगों को एक छोटी हेडिंग लिखना होगा जेम डाई हैलाइड। हेडिंग लिखेगा जेम डाई हैलाइड। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है, जेम डाई हैलाइड के बारे में। बातें सुनिएगा कि जेम डाई हैलाइड कहते किसे हैं? जब किसी एक ही कार्बन से दो समान हैलोजन समूह जुड़े होते हैं, जब किसी एक ही कार्बन से दो समान हैलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे जेम कहते हैं। ये देखिए एक्स नाले के कोई हैलोजन परमाणु ले लेते हैं, एक ही कार्बन से एक ही कार्बन से दो समान हैलोजन समूह जुड़े हैं कि नहीं? जुड़े हैं ना? स्पष्ट क्लियर हो रहा है। जब एक ही कार्बन से दो समान हैलोजन समूह जुड़े होते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जब क्या होते हैं? एक ही कार्बन से दो समान हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड या इसी को जैमिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैमिनल
डाइहैलाइड भी कहते हैं। एक ही कार्बन से दो समान हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे जेम डाइहैलाइड कहते हैं। जेम डाइहैलाइड को जैमिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको हेडिंग लिखना होगा विस डाइहैलाइड। हेडिंग आपको क्या लिखना है? विस, या इसी को क्या पढ़ते हैं विक डाइहैलाइड भी कहते हैं। विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड। अब बातें सुनिए कि विस डाइहैलाइड कहते किसे हैं? जब अलग अलग कार्बन से, जेम में क्या था एक ही कार्बन से, विस में क्या होगा अलग अलग कार्बन से। जब अलग अलग कार्बन से समान हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे विस डाइहैलाइड कहते हैं। ये देखिएगा, पास पास के कार्बन से, पास पास के कार्बन से समान हैलोजन समूह जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है, इसलिए क्या कहेंगे? विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड किसे कहते हैं? जब पास पास के कार्बनों से समान हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विस। जेम किसे कहते हैं? जब एक ही कार्बन परमाणु से दो हैलोजन समूह जुड़े होते हैं तो उसे जेम कहते हैं। और ये क्या है? विस है। क्यों है? क्योंकि आप अलग अलग कार्बनों से समान हैलोजन परमाणु जुड़े हो। अलग अलग कार्बन और साथ ही पास पास के कार्बन होना चाहिए। आप इसे नहीं जेम कह सकते। जैसे देखिए मैं आपको दिखा दूं, आप इसे जेम नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग कार्बन पे तो हो लेकिन पास पास के कार्बन पर होना चाहिए, तो इसे आप जेम नहीं कहोगे, जेम आप इसी को ही कहोगे। तो ये किस सॉरी जेम नहीं विस, आप इसी को क्या कहोगे? विस कहोगे। ये तो किसके बारे में बातें थे? जेम, विस और छोटे टर्म के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। इससे संबंधित एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है जिसे आप कर जरूर लेना। घर पे बैठे हो, काम तो कुछ है नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत वर्क करते रहो, किताब के साथ टाइम पास करो, किसी अन्य चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें आपको ध्यान में इसीलिए वीडियो जो बन रही है इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि आप घर पे बैठ गए हैं, किताब के साथ अपना संपर्क बनाए रखें जिसकी वजह से आपका टाइम भी कट जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा प्रयास करिएगा, इससे संबंधित एग्जाम्पल ज़रूर कर लेना, अन्यथा नुकसान आपका होगा। हमारा क्या, हमारा काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको, तो थोड़ा बहुत करना ज़रूर आप लोग। एक रिमार्क करके बातें, चलिए ठीक है नोट में मिल जाएगी। तो अब बातें समझिए, अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जानकारी लिया एलेलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजेलिक हैलाइड क्या होता है, वाइनेलिक हैलाइड क्या होते हैं, जेम डाइहैलाइड किसे कहते हैं, विस डाइहैलाइड किसे कहते हैं। इस अध्याय से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां हम लोगों ने लिया। अब हम लोग इस अध्याय से संबंधित 2-3 छोटी जानकारी और लेंगे जिसमें नियम्स के बारे में, जो कि काफी यूजफुल हम लोगों के लिए होगा। बार बार हम लोग सिर्फ इसी चैप्टर में ही नहीं बाकी अन्य चैप्टरों में भी इसका प्रयोग करते रहते हैं। कौन से नियम के बारे में जानकारी लेना है, जैसे मार्कोनी-काफ नियम क्या होते हैं, एंटी मार्कोनी-काफ नियम क्या होता है, सैटजेफ नियम क्या होते हैं, इन्हीं सब से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना है। मार्कोनी क्या होगा, एंटी मार्कोनी क्या होगा, सैटजेफ क्या होगा। बात यह है कि इन सब नियमों को तो एक बार हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन उस कोई मैटर नहीं करता है। हम लोग अब क्लास 12th का पढ़ रहे हैं, आपके कोर्स में दिया गया है, तो इसलिए पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और आपका पढ़ना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट आपको हेडिंग लिखना होगा मार्कोनी का नियम। हेडिंग क्या है आपके पास, मार्कोनी का नियम। मार्कोनी का नियम, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि मार्कोनी का नियम लागू कहाँ होता है।
जैसे हाइड्रोकार्बन पे लागू होता है। अब हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। मार्कोनी-काफ नियम कहाँ लागू होता है, इन जनरल आपसे बात पूछे जाए तो कहाँ लागू होते हैं, हाइड्रोकार्बन पर। फिर बातें निकल के आती है कि हाइड्रोकार्बन में कहाँ लागू होते हैं, संतृप्त पर लागू होता है या असंतृप्त पर लागू होता है। तो किस पर लागू होते हैं, असंतृप्त पे लागू होता है। तो अब फिर यहाँ बात निकल के आएगी, यदि असंतृप्त पे लागू होता है तो क्या सारे असंतृप्त पे लागू होता है या केवल कुछ असंतृप्त पे लागू होता है। तो मार्कोनी-काफ नियम सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों पर लागू नहीं होता है। यह केवल और केवल कुछ ही हाइड्रोकार्बनों पर लागू होता है। कुछ हाइड्रोकार्बन मतलब कि किस हाइड्रोकार्बन पर लागू होता है और किस पर नहीं लागू होता है, इसके लिए आप बात जानिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बातें बताऊँ कि ये जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी कैसा है, असंतृप्त है। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो ये भी कैसा है, असंतृप्त है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये भी है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये भी है। इसमें किस पर लागू होगा, किस पर लागू नहीं होगा, अब बात ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। हमने आपको क्या बताया, मार्कोनी-काफ नियम किस पर लागू होता है, हाइड्रोकार्बन पर लागू होता है। हाइड्रोकार्बन में किस हाइड्रोकार्बन पर लागू होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर लागू होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किस पर लागू होता है, अब बात समझिए, फिर बातें अभी एक्सप्लेन करते हैं। असंतृप्त ये भी है, असंतृप्त ये भी है। अगर इसे बीच से डिवाइड किया जाए तो ये दो बराबर भागों में बंट जाएगा, लेकिन अगर इसे बीच से डिवाइड किया जाए तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। जो चीज दो बराबर भागों में बंट जाए उसे क्या कहते हैं, सम्मित। जो चीज दो बराबर भागों में बंट जाए उसे सम्मित कहते हैं, और जो चीज दो बराबर भागों में ना बटे उसे क्या कहते हैं, असम्मित कहते हैं। जो चीज दो बराबर भागों में ना बटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, असम्मित कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असम्मित कहते हैं। तो मार्कोनी-काफ नियम किस पर लागू होगा, तो इसमें देखिए ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया तो सम्मित, नहीं डिवाइड हुआ तो इसे क्या कहते हैं, असम्मित कहते हैं। मार्कोनी-काफ नियम असंतृप्त असम्मित हाइड्रोकार्बनों पर ही लागू होता है। मार्कोनी-काफ नियम किस पर लागू होता है, असंतृप्त। सारे असंतृप्त पर नहीं, किस पर, केवल और केवल असंतृप्त असम्मित हाइड्रोकार्बनों पर ही लागू होता है। तो हेडिंग डाल करके ही आप लोग छोड़ दीजिए। यहीं से अपने बातों की शुरुआत हम लोग कल से करना शुरू करेंगे। मार्कोनी-काफ नियम हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिएगा। ये सब बातें फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। और दूसरी बातें हैं, अगर आपको ज़्यादा देखना है वीडियो के लिए तो आप जो है रजा केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा और आगे की बातें भी मिल करेगी आप लोगों को। धन्यवाद।